में आम आदमी को कोई रिलीफ क्यों नहीं दिया गया? वज़ीर इत्तला से नासिर हुसैन शाह ने सवाल उठा दिया। कहा लगता है कि इलेक्शन के साल का बजट है, मजीद IMF का बजट आ जाएगा। उन्होंने कहा कि सिंध के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। हुक्मरान सिंध की काट मत करें, सिंध का मौशी कत्ल किया जा रहा है। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने कहा कि FIA ने कहा कि हमें जहांगीर तरीन की गिरफ्तारी की ज़रूरत नहीं है, ये कार्रवाइयाँ सिर्फ सियासी मुखालफिन के खिलाफ हो रही हैं। सईद गनी ने कहा कि मरदमशुमारी के मामले पर MKM ने सिंध के लोगों को धोखा दिया। नालायक हुकूमत ने 3 साल में आवाम की जेबों से 1000 अरब निकाले। इस तरह सिंध के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, सिंध का मुआशी कत्ल किया जा रहा है और हम पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जी आप सिंध कार्ड की बात करते हैं। हम तो पाकिस्तान कार्ड की बात करते हैं। इनसे सिर्फ ये कहते हैं कि आप सिंध की काट मत करें। अब भी जो ये बजट है इसमें कोई ऐसा रिलीफ नहीं है कि जो आम इंसान के लिए हो। जो फिगर्स दिए गए हैं वो आपस में ही नहीं मिलते। FIA ने जाकर अदालत में ये कहा कि जहांगीर तरीन साहब की गिरफ्तारी की हमें जरूरत नहीं है। ये वाज़े इस बात को करता है कि इस वक्त भी NAB, FIA और मजीद इस किस्म के जो भी इदारे हैं वो हुकूमत की ईमा पर चल रहे हैं। PTI के लोगों को रिलीफ दे रहे हैं, NRO दे रहे हैं और पीपल्स पार्टी के खिलाफ, पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के खिलाफ वही इंतकामी रवैया उनका अब तक जारी है। सेंसस पर सूबा सिंध की तमाम सियासी जमातों का मौक़िफ़ एक रहा है कि जी ये गलत है और हम इसको तस्लीम नहीं करते हैं, लेकिन कैबिनेट के सामने ये गया और एक कमेटी भी बनाई गई। उसमें MQM से ताल्लुक रखने वाले फेडरल मिनिस्टर जो हैं वो उस कमेटी के मेंबर थे। उन्होंने उसको गो अहेड किया।